हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं मंडे के लिए। मंडे 29 जुलाई। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी नॉर्मल भागी है, लेकिन अच्छी खासी तेजी दिखाई है। 407 पॉइंट की तेजी दिखाई है। ये ऑलमोस्ट 750 पॉइंट टच की थी, उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आ गई और साइडवेज थी मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन निफ्टी काफी भाग रहे थे। निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स थे 50 में से, वो सारे के सारे अच्छे खासे बुलिश थे। ठीक है। बैंक निफ्टी का भी अभी प्राइस एक्शन देखते हैं, लेकिन उससे पहला प्राइमरी ट्रेंड और इंटरडे ट्रेंड भी उसका अप ही है। ठीक है, तो कोई वीकनेस नहीं फिलहाल। प्राइस एक्शन देखो गाइस, ये एक फ्लैग पैटर्न है जो बेसिक हमारा चलता है, फ्लैग पैटर्न है। हालांकि बुलिश ही चल रहा है। अगेन ये इसके इधर आया तो फिर से एक बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर एज पर प्राइस एक्शन बात करो। हमारा सेटअप अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप नहीं बता। ठीक है, प्राइस एक्शन भी इसको ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन रीटेस्ट का वेट करना है। इधर रीटेस्ट होगी ये लेवल पे तब शॉर्ट करना है। इसको एसएल लेके नीचे की टारगेट के लिए 49,600 से लेके 50,000 तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर तो ये जहाँ इसके ऊपर भी रहेगी तो भी यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। अगर इसको ब्रेक करता तो अच्छे खासे ऊपर के ये सारे लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल सकता है। अभी हम हमारे इंटरडे सेटअप पे आ गए। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। कई सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं हो, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये आपको सेटअप पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग बियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। अगर इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो इस इन डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया इस सेटअप से रिलेटेड, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। सो गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, ये असेंडिंग वाइड रेंज है और वाइड रेंज हमें क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट साइडवेज हो सकती है। आप बैक टेस्ट करना और ध्यान से देखना इस बात को। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे मेंशन की है। वीडियो को पॉज करके बना लेना न्यूट्रल पॉइंट। करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, इसके ऊपर रेजिस्टेंस 5 और 6 भी है। जो रेजिस्टेंस 1 है इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट नॉन ट्रेडिंग जोन भी ऐड करेंगे। और ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इसकी जो वैल्यू मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन की है। ये रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन। तो ये आपका रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 टेक्निकली ये हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन भी है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे बना के लेना। डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 और सपोर्ट 1। और जो हमारे सपोर्ट भी है वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सपोर्ट 2 का नॉन ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सपोर्ट 3 का नॉन ट्रेडिंग जोन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये सपोर्ट 4 का नॉन ट्रेडिंग जोन है, और जो सपोर्ट 2 है उसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो भी। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन है टेक्निकली, और उसकी जो वैल्यू मैंने यहाँ पे साइड में मेंशन किया। अच्छे से पॉज करके वीडियो को और आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम मार्क करते हैं एंट्री और एग्जिट। ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। एकदम सिंपल है। जब नॉन ट्रेडिंग जोन के बॉक्सेस बन जाते हैं उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे इनिशियल डेज में हम लोग को एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हमारे इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनना इस सेटअप का इंपॉर्टेंट रूल। इसके बिना हम ट्रेड इनिशिएट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इस सेटअप से रिलेटेड जो पहला जो रूल है वो क्या है, एक सेकंड ये रूल्स लिख देता हूँ। ठीक है, पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सारी जगह पे दिख जाएगा। अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट ये थ्रेशोल्ड है। 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे कितने मिनट भी रहती है तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये 15 मिनट सस्टेन, ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। तो ये हमारा है बेसिक रूल। ठीक है, तो ये इसके बिना हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। अब जब ये दोनों रूल मेट हो जाता है तो ऑफकोर्स हमें ऊपर क्या है तो नीचे का ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अब जब एंट्रीज की बारी आती है, ठीक है, तो एंट्रीज हमने दो बनाई है। एक है सेफ एंट्री है और दूसरी होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है,
तो इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दो रूल भूलना नहीं, ध्यान से रिवर्स करके आप फिर से सुन लेना। ये अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। मार्केट यहीं पे क्लोज होगी, अगर यहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को आने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में। यहाँ पे या तो नीचे रुकती है और यहाँ पे ये सस्टेन कर लेती है 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा दोनों रूल मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर सपोज गैप अप होती है R2 के अंदर तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन होगी, जो रूल नंबर 1 है हमारा। अगर इसी के अंदर सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 टू मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होते ही नीचे गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके इसको सपोर्ट मिलता है और इसी के अंदर ये सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 टू मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो टेक्निकली ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। उसके अंदर आने के बाद ये सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 अच्छे से मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी, तो रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। अगर यहीं पे सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा रूल नंबर 2 और 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाने लगती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके कंसोलिडेट करने का। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था, सेम गैप डाउन में भी वैसे ही अप्लाई करना है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाने लगती है, ठीक है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे सस्टेन कर लेती है मोर देन 15 मिनट्स। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। अभी ऑप्शन चेन में देखोगे तो सब सिंगल डिजिट पे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, तो उसको देख के कोई व्यू बना नहीं सकते, ठीक है, जब तक कल मार्केट उस पर ज्यादा बिल्डअप नहीं करती ओपन होने के बाद मंडे को, तब तक। तो लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि अगर कल हम अप ट्रेंड में मंडे को, तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 52,100 का, 52,100 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। हाँ गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात, अभी देखो यहाँ पे सस्टेन की दोनों रूल में, तो ये ब्रेकआउट आया, तो जैसे मैंने बताया था जब एंट्रीज भी दो है तो यहाँ पे सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे ओआई का रेजिस्टेंस है, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसको लग के फिर से नीचे आ सकती है प्राइस और अपना एसएल काट सकती है। तो यहाँ पे एंट्री जो बनेगी सेफ बनेगी, क्योंकि तुरंत ब्रेकआउट के बाद ही रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा 50,400 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पीई के ओआई है वो सबसे ज्यादा इस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पुट का रेशियो का, तो निफ्टी का तो 1.2 है, इसका 0.8 है, ठीक है। ये था 0.5 पे था, लेकिन अच्छी खासी रिकवर की 0.3 की और 8 पे लाके छोड़ा। हालांकि 0.8 भी क्या इंडिकेट करता है, बेरिशनेस को, ठीक है। तो 8 भी बेरिशनेस है, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि जब निफ्टी 470 पॉइंट भागी है, ये सिर्फ 700 पॉइंट ही भागी है, ठीक है, क्योंकि ये साइडवेज थी, मतलब ये थोड़ा सा वीक दर्शा रही है। इसको अगर निफ्टी गिरती तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरती थी, समझ में आ रहा है। ये अपने आप को साइडवेज रखी थी, इसका मतलब ये वीक है, तो इसलिए इसका जो पीसीआर है वो 0.8 पे है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉल राइटर्स का प्रेशर ज्यादा है। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। तो अज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, तो यहाँ पे सस्टेन की दोनों भी रूल मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी वो तीनों ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये हो गया हमारी बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल अच्छे खासे मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनी तीनों भी रेड बननी चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये वेरी सेफ एंट्री होगी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री का। अज्यूम करते कि प्राइस इधर है और ये सस्टेन की अच्छी खासी और ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, और बस नॉन ट्रेडिंग जोन में टच नहीं होनी चाहिए कैंडल ये वाली, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, तब हम एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस सस्टेन करने के बाद अच्छी खासी नीचे ब्रेकडाउन आता है,
तो ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसकी विग भी टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब हम एंटर करते हैं तो ये एग्रेसिव बियरिश एंट्री होगी। गाइस ये बन गया हमारा मंडे का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी